हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फेब 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 22, 54, 135 एंड 198। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस किस टाइप के हैं। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में है, तो हम अलग अलग सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 22, 54, 135 एंड 198 सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 11, ये आपका हो जाएगा 2, 27, 3, 9, 3, 3 पे फिर 3, 1। 135 का करेंगे तो 3, 45, 3, 15, 3, 5 एंड 5, 1। 198 का करेंगे तो 2, 99, 3, 33, 3, 11 और फिर 11 और 1। तो जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं, अपने 2 यहाँ पे देखिए एक बार आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है और यहाँ पे एक बार भी नहीं आ रहा। तो यानी 2 तो एक बार आएगा हमारा, ठीक है। तो 2 की बात करें तो कॉमन एक ही बार कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो 4 ऑप्शन में से जहाँ पे 2 एक बार कॉमन आ रहा है वो ऐसा सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो सिंपली आप डायरेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन बोल सकते हैं। आगे भी देखें हम 3 की पावर 3, तो 3 आपका 3 बार कॉमन आ रहा होगा, 1 टाइम, फिर सेकेंड टाइम और यहाँ पे आपका थर्ड टाइम, ठीक है। फिर आपका एक 5 है और एक फिर 11। तो सिंपली हमें 2 से ही पता चल गया कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड -3। -7 और -3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? -6, -5 और -4। इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो 5 4 सा 20, -6 इंटू 20 आपका कितना हो जाएगा? -120, विच इज़ और ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है। तो 2 प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने एक 5 और एक 7 ले लिया, दोनों का सम करते हैं 12। 12 आपका एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। अ कॉम्पोजिट नंबर कैन बी ऑड। एक कॉम्पोजिट नंबर ऑड हो सकता है, हाँ हो सकता है। आपका कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। क्या किसी एक ऑड नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं? तो एक 9 हमारा ऑड नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स हैं, 1, 3 और 9। तो 9 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, तो यानी ये बात सही है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। आगे भी देख लेते हैं। देयर इज़ नो इवन प्राइम नंबर। तो एक इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है 2, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि आपके प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 1 आपके प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद यानी इटसेल्फ, जबकि 1 के 2 फैक्टर्स नहीं होते। तो यहाँ पे आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 + 11/10 + 11/100 + 111/1000 + 111/10,000। तो आपका ये कौन सा आंसर मैच करेगा इसमें? तो आपका है 1। 11/10 मीन्स 1.1, 11/100 का मतलब 0.11, 111/1000 का मतलब 0.111 और 111/10,000 का मतलब 0.0111। इन्हीं सभी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2.3321, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीन ऑफ रेंज, मोड एंड मीडियन। तो रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट,
मोड आपका होता है जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही हो, और मीडियन आपकी मिडिल वैल्यू। तो इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका 2 जो कि 4 बार रिपीट हो रहा है, फिर आएगा आपका 3 जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर आपका 4 आएगा जो कि 3 बार रिपीट हो रहा है, और फिर आएगा आपका 7। तो काउंट करें तो हमारे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में से हम जब 5 को यहाँ से अलग करें और 5 को यहाँ से, तो आपका 3 मिडिल वैल्यू हो गई, यानी आपका मीडियन हो गया 3। और आपका मोड क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट हो रही हो, जो वो है आपकी 2। और आपकी रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी 7 माइनस 0, आपका आंसर होगा 7। आपको इन 3 वैल्यूज़ का क्या फाइंड करना है, मीन। मीन मतलब तीनों को प्लस करके हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन इज 1080। तो हर इंटीरियर एंगल का मेजर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जो कि हमारा किसके बराबर है, 1080। तो यहाँ से आप n यानी कि नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं कि आपके पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 108/18 विल गिव यू 6। तो n-2 आपके पास 6 आ गया, तो n की वैल्यू आ गई 8, मतलब आपके पॉलीगन में 8 साइड्स हैं। और सम क्या है, 1080। तो हर एक एंगल का मेजर कितना होगा, 1080 डिवाइडेड बाय 8, यानी आपका आंसर कितना आएगा, 135 डिग्री, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो सबसे पहले हमने अपनी नंबर ऑफ साइड्स निकाल ली, फिर हमने सम को अपने नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया, तो एक एंगल का मेजरमेंट आ गया। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें आपको एंगल D का मेजरमेंट 60 डिग्री दे रखा है, एंगल C का मेजरमेंट 100 डिग्री दे रखा है, और बाइसेक्टर A और B के ज्वाइन करते हैं पॉइंट P पे। तो आपको एंगल APB निकालना है, कितने डिग्री का होगा, यानी ये एंगल। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। तो आपको पता है कि ये बाइसेक्टर हैं आपके, बट एंगल का मेजरमेंट नहीं पता। तो अगर हम एंगल A प्लस B कंप्लीट निकाल लें, तो हम अंदर वाले एंगल्स का सम, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम भी फाइंड कर सकते हैं, उसका हाफ करके। तो एंगल A प्लस एंगल B कंप्लीट आपका कितना होगा, सभी का सम A प्लस B प्लस C प्लस D का सम 360 होगा। 360 में से आप इन दोनों का सम माइनस कर दो, यानी 160। तो आपका 200 आ गया एंगल A और एंगल B का सम। तो अगर मैं 1 और 2 का सम निकालना चाहूँ तो 1 प्लस 2 कितना होगा, इस 200 का हाफ यानी 100। बट हमें चाहिए ये वाला एंगल APB। तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल को सम 180 होता है, तो आपका एंगल APB कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR, आपके पास दो ट्राइंगल हैं जहाँ पे आपकी PQ DE के इक्वल है, PQ इज इक्वल टू DE, EF इज इक्वल टू PR, EF इज इक्वल टू PR। EF आपका किसके इक्वल है, PQ आपकी DE के इक्वल है, EF आपका PR के इक्वल है, और FT आपका QR के इक्वल है। तो देखिए हम नाम कैसे देते हैं, PQ हमारी DE के इक्वल है, तो पहला अगर नाम PQ का है तो दूसरा नाम इधर DE का। उसके बाद हमारे पास Q से R, QR हमारी किसके इक्वल है, DF के। तो देखिए Q के साथ R है और D के साथ F,
तो इसे DE ना लिख के हम इसे क्या कर देते हैं, इसे ED लिख देते हैं। PQED के बराबर हो या DE के, एक ही बात है। और उसके बाद आपका QR किसके बराबर है, DF के, तो यहाँ पे F आ गया। तो यहाँ से आप इजीली अपने ट्राइंगल का नाम बता सकते हैं कि ट्राइंगल PQR एक कॉन्ग्रुएंट होगा EDF के। ये हमने कैसे लिया कि इससे फर्स्ट टू जो साइड्स बन रही हैं वो इसके इक्वल हैं, PQ और ED बराबर, QR और DF बराबर, और PR और EF बराबर। तो ये आपको कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDF। देखिए PQR यहाँ पे आपको दे रखा है DEF के, तो ये बात गलत हो गई क्योंकि EDF नाम आ रहा था। उसके बाद EDF आपका कहीं नहीं है, DEF आपका नाम है। तो जब मैं DEF बोलूँगी तो यहाँ पे आपका नाम क्या बन जाएगा, QPR, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर, जो आपकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज 104 सेंटीमीटर। ट्रेपीजियम का पेरीमीटर आपको यानी सम ऑफ ऑल साइड्स आपको कितना गिवन है, 104 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 एंड 22। नॉन पैरेलल साइड का लेंथ कितना है, 18 और 22, और एल्टीट्यूड है 16 सेंटीमीटर। आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ट्रेपीजियम का क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पे हमें पेरीमीटर यानी सभी साइड्स का सम दे रखा है 104। अगर हम उसमें से नॉन पैरेलल साइड का सम माइनस कर दें, यानी 18 + 22, 40 माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, यानी 64 आपका पैरेलल साइड्स का सम आ गया। और हाइट यानी आपकी एल्टीट्यूड आपको ऑलरेडी गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इजीली। 2 8 is 16, 64 into 8 will give you 512, which is your option number B. Clear? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If each of the edge of solid is increase, सॉलिड क्यूब की एज को 150% डिक्रीज कर दिया तो उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो हम साइड ले लेते हैं क्यूब की A, तो उसका सरफेस एरिया होगा 6A²। अगर हमने उसकी साइड को 150% बढ़ा दिया, अगर हम 50% बढ़ाएंगे, 100% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, A का 2A हो जाएगी एज, और 50% और यानी A/2 और इंक्रीज कर दिया तो एज हो गई 5A/2। अब इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 × 5A/2 का स्क्वायर, यानी 6 × 25/4A²। तो ये आपका पुराना सरफेस एरिया था और ये आपका नया सरफेस एरिया है। अगर हम बताएं कि इसमें चेंज कितना आया तो हम अपने न्यू एरिया में से पुराने एरिया को माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, यानी 75/2A² माइनस 6A²। तो ये डिफरेंस कितना हुआ, 75 - 12, यानी 63/2A² का डिफरेंस हुआ। बट हमें ये बताना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना इंक्रीज हुआ अपॉन जितनी ओरिजिनल वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करके हम अपने आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका A² तो कैंसिल हो गया, तो बचेगा 63/2 × 6 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आ गया आपका आंसर 250, और 3 2 = 6, 3 21 जा, 2 के टेबल में आपका 25 पे, और 25 × 21 आपका आंसर आ जाएगा 525, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर A। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज़ योर करेक्ट आंसर। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशो 2:3। रेडियस की रेशो है 2:3 और हाइट की रेशो है 5:3। हमें वॉल्यूम की रेशो निकालनी है। तो वॉल्यूम होता है πr²h। r वैसे तो ये रेशो है, बट जो हम कॉमन पॉइंट लेंगे वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप सिंपली r² अपॉन
इंटू एच था, हाइट इसकी 5 है, इसका रेडियस आपका 3 है और हाइट भी क्या है 3। पाई तो आपके कैंसिल ही हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 4 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 3 यानी 25 अपॉन 27। यहाँ हम रेशो की बात कर रहे थे इसलिए हमने 2x 3x ये टर्म्स को इग्नोर किया, सिर्फ रेशो फाइंड करनी थी इसलिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 अपॉन 27 यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म इज, तो देखिए 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4xy, इसको आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई। उसके बाद आपके पास बचेगी टर्म 14x माइनस 7y और आपकी लास्ट में टर्म बचेगी 12। तो देखिए ये पूरी तीनों को मिला के बन रहा है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर और इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है 7, तो आपका बचेगा 2x माइनस वाई और यहाँ पे आपका बचेगा 12। तो 2x माइनस वाई आपके पास आ रहा है, तो आप इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। हम अगर 2x माइनस वाई को थोड़ी देर के लिए k मान लें तो k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 12 कुछ इस टाइप की आपकी फॉर्म बन गई। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करिए तो 3y प्लस 4y प्लस 12, k कॉमन, यहाँ बचेगा k प्लस 3, इन दोनों में से ये आपका y नहीं k है, इन दोनों में से आपका k कॉमन, तो आपका आएगा 4 कॉमन लेंगे तो k प्लस 3 अगेन, तो यहाँ आपका बचा k प्लस 3 इंटू k प्लस 4 और हमने k किसको एज्यूम किया था 2x माइनस वाई को, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 और 2x माइनस वाई प्लस 4। तो देखते हैं इन दोनों में से हमें कौन सा हमारा ऑप्शन में मिल रहा है। 2x माइनस वाई प्लस 3 आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What should be subtracted from -5/7? -5/7 में से क्या माइनस करें जो आंसर आपका -2/3 आ जाए। तो देखिए -x को उधर ले जाते हैं, प्लस का x हो जाएगा और -2/3 को इधर शिफ्ट करें तो यहाँ पे प्लस का 2/3 आ जाएगा। अब आप सिंपली एलसीएम के साथ सॉल्व कर सकते हो इसे। -15 प्लस 14 यानी -1/21 विच इज़ और ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 0.00001278 इज एक्सप्रेस्ड एज k इंटू 10 रेज टू पावर n। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो ये होगा 1.278 इंटू 10 रेज टू पावर, पॉइंट हमने कितने डिजिट आगे बढ़ाया 1 2 3 4 5, तो आगे बढ़ना मतलब नेगेटिव पावर, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई 1.278 और n की वैल्यू आ गई -5, यानी 5 में से आपको 1.278 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3.722, वो भी आपका माइनस का होगा क्योंकि आपका लार्जर नंबर माइनस का था। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी -3.722। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी हमसे पूछे कि क्या ऐड करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो सबसे पहले हम उसका लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट किस तरह कैलकुलेट होगा, आप पेयरिंग करेंगे लास्ट से, दो डिजिट को एक साथ रखेंगे। अब आप चेक कीजिए कि 89 से छोटा किस नंबर का स्क्वायर मिल देगा आपको। तो 9 का स्क्वायर आपका 89 से छोटा है, 81 मिलेगा। फिर आप पेयर में नंबर को उतारेंगे और ये नंबर आपका इस नंबर में ऐड हो जाएगा, तो 9 + 9 आपका 18 हो गया। अब हम इस प्लेस पे और इस प्लेस पे सेम डिजिट को पुट करेंगे, तो 184 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 736, माइनस करने पे आपको मिलेगा 97। फिर से हम पेयर में डिजिट उतारेंगे
और इस 4 को इस 184 में ऐड कर देंगे तो ये बन गया 188। फिर से यहाँ पे एक नंबर आएगा, वही सेम नंबर इधर आएगा, तो 1885 इंटू 5 ये बन जाएगा आपका 9425। यहाँ से आपका रिमाइंडर बचा 279। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि क्या सब्ट्रैक्ट करने से परफेक्ट स्क्वायर बने तो आपका यही आंसर हो जाता, बट इसने पूछा क्या ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो इसके लिए आपके यहाँ पे जो नंबर आया यानी 945, इसका स्क्वायर आपका इस स्क्वायर से छोटा होगा, बट हमें बड़ा स्क्वायर चाहिए तो उसमें +1 करेंगे, यानी 946 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। 946 का स्क्वायर जो आएगा उसमें से आप इस पर्टिकुलर नंबर को माइनस कर देंगे, तो 946 का स्क्वायर आपका आएगा 894,916। उसमें से आप ये 893304 माइनस करेंगे तो आपका आंसर बचेगा 1612, विच इज़ और ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो 1612 ऐड करते ही इस नंबर में आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर माइनस दिस। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आपके पास 91125 है, लास्ट की 3 डिजिट अलग कीजिए और ये अलग कर दीजिए। तो 125 की अगर हम बात करें तो 5 किसके क्यूब में आता है, 5 के, तो यूनिट डिजिट हो गई 5। अब 91 किस किस के क्यूब के बीच में लाई करता है, तो 91 को देखें तो वो 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में लाई करता है, तो उसकी आप सबसे छोटी वाली डिजिट लेंगे यानी 4, तो 91 तो आ गया आपका 45 का क्यूब, और क्योंकि ये माइनस का था तो -45 मिलेगा। इसी तरह अगर मैं 512 की बात करूं तो वो होता है हमारा 8 का क्यूब, तो -45 -8 आपका आंसर कितना आ जाएगा -53, विच इज़ और ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा तरीका आपका ये भी है कि आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 के पेयर बना लें, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि उसकी सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर हम इनका सम करें तो 5 + 1 6 + 3 9। तो अब हम y की जगह क्या रखें जो 9 में प्लस होने के बाद वो 9 से डिविजिबल हो, तो आप एक 0 रख सकते हैं और 9, क्योंकि 9 + 0 आपको मिलेगा 9 और 9 + 9 मिलेगा आपको 18। दोनों ही नंबर आपकी 9 के टेबल में आते हैं, तो 0 और 9 आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x² -2 इंटू 1 - 3x + 2x², इसके अंदर x² और x के कोफिशिएंट का सम आपको बताना है। तो पहले हम देखते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या रहेगा। x² - 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 - 3x + 2x²। तो x² किस किस को मल्टीप्लाई करके आएगा, एक तो x² को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है, और एक 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा यानी -4x², और किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है, बस। और अगर अब हम x की बात करें तो x आपका आएगा -2 को -3x से मल्टीप्लाई करने पे, जो कि मिलेगा -6x। तो हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को ले रहे हैं जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, बाकी हम पूरा प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे। इनके कोफिशिएंट्स का सम निकालना है आपको, यानी 1 - 4 + 6। 1 - 4 आपका 1 + 6 7, 7 - 4 आपका कितना हो जाएगा 3, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्केल ऑफ मैप इज़ 1:3 × 10⁶, यानी 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 3 × 10⁶ को। अगर दो सिटीज़ 9 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, यानी 9 सेंटीमीटर
एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 6 यानी 27 इंटू 10 की पावर 6। आपसे इसका एक्चुअल डिस्टेंस पूछा है किलोमीटर में, तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं 10 की पावर 5 से। तो आपका सिर्फ एक 10 बचेगा, 27 इंटू 10 आपका आंसर हो जाएगा 270 किलोमीटर्स। क्लियर। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच वॉज परचेज्ड 2 years ago। 2 साल पहले एक मशीन को खरीदा गया, अब हर साल उसका प्राइस 12% घट रहा है। अगर आज का उसका प्राइस दे रखा है 9680, तो जब उसे खरीदा गया था तब वो कितने की थी, ये आपको निकालना है। तो हम इसमें अमाउंट वाला फॉर्मूला आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ रेट कम हो रहा है तो यहाँ 1 माइनस आर अपॉन 100 लेंगे हम। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू यानी डिक्रीज होने के बाद की वैल्यू आपको 9680 दे रखी है। प्रिंसिपल यानी पिछली वैल्यू आपको निकालनी है। रेट यानी कितने परसेंट पे कम हो रहा है वो 12 है, और 2 साल तो टाइम आपका हो गया 2 years। तो इसमें आपको P कैलकुलेट करना है सिंपली। तो ये हो गया आपका P इंटू 100 माइनस 12, आपका आएगा 88 अपॉन 100 रेज टू पावर 2। तो P आपका कितना आ जाएगा 9680 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 88 इंटू 88। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। आपका ये आ जाएगा 880, उसके बाद आपका 110, 11 के टेबल में देखिए तो ये 10 पे और ये 8 पे, ये आपका 2 की टेबल में 4 पे और ये आपका 5 पे, और 4 के टेबल में आ गया आपका 25 पे। 25 इंटू 5 125, 100 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज़ और ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा ये पेपर ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में हम अगले पेपर को डिस्कस करेंगे और हम पेडागोजी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको अगर सीटेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।